चौथे घर से भूमि मकान जमीन यथा जायदाद सुख संपत्ति साधन प्रदान करने से पहले वृश्चिक राशि वालों को राहु महाराज एक ऐसी चकाचौंध की दुनिया में ले जाती है जहां वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति पहुंचकर सोचते हैं कि यही हमारी असली धन है, यही हमारी असली जिंदगी है, यही हमारी असली रिश्ता है, यही हमारी असली पावर है, यही हमारी असली धन दौलत है, यही हमारी असली दोस्त यार है। लेकिन उस चकाचौंध की दुनिया में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इतने उलझ जाते हैं जहां ये भूल जाते हैं कि जीवन में एक वक्त ऐसा आने वाला है जो इसी चकाचौंध की जीवन में एक ऐसा प्रलय जन्म लेगे जिस प्रलय का सामना हमें करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे वृश्चिक राशि वालों के जीवन में समय परिवर्तन होने लगता है, जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ने लगता है, वैसे वैसे चकाचौंध की दुनिया में जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जी रहे होते वहाँ वृश्चिक राशि वालों के जीवन से सुख संपत्ति साधन धन दौलत पैसा पावर रिश्ता दोस्त यार सब एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पूरी की पूरी लग्जरी लाइफ चकाचौंध की दुनिया समाप्त हो जाती है, जलकर राख हो जाती है और वहाँ खुद को अकेला पाते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति। लेकिन जब खुद को अकेला पाते हैं और जब धन की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, तो हर एक उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो कभी वृश्चिक राशि वालों के जीवन में चकाचौंध की दुनिया में उनके साथ थे। जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के जीवन में धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पावर था तो पूरी दुनिया में जो व्यक्ति वृश्चिक राशि वालों के साथ में थे सब व्यक्ति के पास मदद मांगते हैं, सबसे सहारा मांगते हैं। लेकिन शायद वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति भूल जाते हैं कि जिस दुनिया से हम मदद मांग रहे हैं वो दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं सोचता, न तो हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचता, न ही हमारी फिक्र है। लेकिन जिस व्यक्ति को हमारी फिक्र है हम उसके पास क्यों नहीं जाते? जो व्यक्ति हमारे भाग भविष्य हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं उसके पास हम क्यों नहीं जाते? हम उसके पास क्यों जा रहे हैं जो हमारा कभी सहायता नहीं कर सकता, हमें कोई मदद नहीं कर सकता। और जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जान जाते हैं कि अब हमें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, अब हमें कोई सहायता नहीं करेगा, अब हमें कोई मदद नहीं करेगा, अब हमें कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला है, अब हमारे जीवन में कोई सुख संपत्ति साधन नहीं देने वाला है, अब हमारे जीवन में कोई ऐसे सहायता नहीं करने वाला है, तब वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति हार कर बैठ जाते हैं। तभी राहु महाराज का आगमन होता है और वृश्चिक राशि वालों से कहते हैं कि जिस चकाचौंध की दुनिया में तुम उलझे हुए थे और जिस चकाचौंध की दुनिया में तुम्हारे जो अपने थे, दोस्त थे, यार थे, तुमने देख लिया कि जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति का आगमन हुआ तो क्या कोई सहारा मिला, क्या कोई साथ दिया? और तभी कहते हैं कि देख तमाशा दुनिया का, यही दुनिया की सच्चाई होती है कि जीवन में जब संकट में पड़ोगे तो तुम्हारे अपने कितने भी प्रिय क्यों न है तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसीलिए जीवन में अकेला यदि खुद को पा रहे हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं, जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा हम निकले। बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है जो कि राहु महाराज आपके चौथे घर पर और शनि और राहु यही कार्य करते हैं जो वृश्चिक राशि वालों को पहले उस दुनिया से अलग कर देते हैं, उस दुनिया को वृश्चिक राशि वाले के जिंदगी से छीन कर लेकर चले जाते हैं जहां वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति खुद को पहचान सके, अपने उद्देश्य को पहचान सके, अपने लक्ष्य को पहचान सके, अपने शक्ति को पहचान सके। और जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति समझ जाते हैं कि अब हमें कोई सहायता मदद नहीं करेगा, तब खुद अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि वृश्चिक राशि वालों का साथ भी देते हैं, सहारा भी करते हैं और जीवन में सफलता के साथ साथ कई ऐसे रास्ते भी खोल देते हैं जिस पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जाते हैं तो सफलता, कामयाबी, तरक्की वृश्चिक राशि वालों का इंतजार कर रही होती है। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। चौथे घर पर जो राहु महाराज विराजमान है ना, क्योंकि राहु महाराज हमें उस सपनों की दुनिया में लेकर जाती है जिस सपनों में हम जब प्रवेश करते हैं तो हर एक हमारे ज़रूरत की चीज़ उस सपने में हम प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन हम उस सपने में इतने उलझ जाते हैं जहां हमारे जीवन में प्रलय दस्तक देगी तो कोई से कोई उम्मीद की किरण नहीं, कोई सहारा बनेगा। और इसी भ्रम को तोड़ने का कार्य करते हैं शनि और राहु, इसी मोह को तोड़ने का कार्य करते हैं शनि और राहु, और ठीक इस प्रकार से आपके जीवन में कर रहा है। लेकिन अब आप लोगों को सफलता पाने की बारी है, कामयाबी पाने की बारी है, जीवन में धन दौलत प्राप्त करने की बारी है, जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बारी, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आप लोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तो चढ़ेंगे, कामयाबी तरक्की भी प्राप्त करेंगे। लेकिन अष्टम घर पे स्वयं देव बृहस्पति महाराज विराजमान है जो कि रहस्यमय घर माना जाता है।
खोज, आविष्कार, संशोधन का घर माना जाता है, राज सिंहासन का घर माना जाता है। और देव बृहस्पति महाराज का इस घर पे आगमन, यानी आप अपने ज्ञान से, अपने बल से अभी आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो दृष्टि देव गुरु बृहस्पति के महाराज है वही दृष्टि यानी राहु महाराज के पास भी है। लेकिन फर्क इतना है कि देव बृहस्पति की दृष्टियां हमें बिना दर्द दिए, बिना उलझन में डाले हमें सफलता दिलाती है, लेकिन राहु महाराज की दृष्टियां हमें हमारे जीवन में हमें उलझन में डाल देती हैं, ऐसे सपनों में हमें धकेल देती है, ऐसे चकाचौंध की दुनिया में हमें धकेल देती हैं जहां पहले शुरुआती दौर में तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। और दर्द उस समय होता है जहां हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, न तो हमारे पास पैसा होता, ना पावर होता, ना सहारा होता। लेकिन राहु महाराज आपके चौथे घर पर हैं तो भूमि, मकान, जमीन जथा ज़्यादा लग्जरी लाइफ देने का कार्य करेंगे, जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो आपके सपने हैं उससे सच करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके जीवन में उस दुनिया से आप लोगों को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस दुनिया में यदि उलझ कर रहेंगे और धन दौलत का आगमन होगा तो आपके पास रहेंगे नहीं, जैसे आएंगे वैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दुनिया से ठोकर यदि आप लोग खा चुके हैं, अपमानित हो चुके हैं, धोखा मिल चुका है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी धन दौलत आने वाला है, जो तरक्की कामयाबी आने वाला है, वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ में रहने वाला है, पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाने वाला है, पूरी जीवन उसका आप लोग लाभ उठा पाइएगा। लेकिन 3 ऐसी बातें जिस पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये चौथा घर, 4 घर ऐसे हैं आपकी कुंडली का जिस घर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं आपके कर्म और सफलता के घर पर, करियर के घर पर यानी केतु महाराज विराजमान है। और वहीं आपके पंचम घर पर शनि महाराज, और शनि, केतु और राहु ये वो ग्रह होते हैं जो क्षमा नहीं करते, व्यक्ति को कर्म का फल दे करके ही मानते हैं, और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल भुगतना पड़ता है, प्राप्त करते हैं। इसीलिए कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता पाना है तो कर्म को सबसे पहले आगे रखिए, और कर्म आपके अच्छे होंगे तो जीवन में कोई ऐसी संपत्ति, साधन, सुख नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये सत्य है कि पहले राहु से आपका जीवन प्रभावित हुआ, इसके बाद शनि से प्रभावित हुआ, इसके बाद केतु से प्रभावित हुआ है। लेकिन अच्छी बात आप लोगों ये है कि जून महीना से देव बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे, और जब भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे तो भाग्य के घर पर 9th हाउस पर जो भी बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं ना, उससे राहत तो मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आप लोग सुखी जीवन से वंचित हो चुके हैं, जो शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जो जीवन में कई ऐसी रुकावटें, बाधाएं जिसका आप लोग सामना कर रहे थे, लेकिन हर एक सामना आप लोगों को सफलता की तरफ ले जा रही है, कामयाबी की तरफ ले जा रही है, धन दौलत की तरफ ले जा रही है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जा रही है। लेकिन जीवन में हार कभी मत मानिएगा, क्योंकि समय भी आपके पक्ष में है, ग्रह की स्थिति भी आपके पक्ष में है। और राहु वो ग्रह होते हैं जो शांत जब भी होता है तब वृश्चिक राशि वालों को कुछ ऐसे बड़े चमत्कार जीवन में कर देते हैं, जिस चमत्कार को देखने के लिए वृश्चिक राशि वालों की आंखें तरप रही होती, और ठीक उसी प्रकार जो आपकी आंखें तरप रही है वो सपने अब आपका सच